हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। बहुत आसानी से सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, वो लॉस खा बैठते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका आंसर मिल जाएगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने गिरो का चार्ट ओपन कर लिया है। हमें एक सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, हमें टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है। मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब है प्रत्येक कैंडल हमारी 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। चाहे तो हमारी छोटी हो चाहे हमारी बड़ी हो, चाहे हमारी कैंडल छोटी हो चाहे हमारी कैंडल बड़ी हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। फिर ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात पकड़नी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाना है। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये हमारा डाउन पॉइंट है कुछ, यहाँ से लेके हम एक दूसरे पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए एक से दो ही पॉइंट को मिलाना है, तीसरे की कोई ज़रूरत मिले ना मिले, हमारा सपोर्ट बन के रेडी हो जाएगा। हम आगे तक करते हैं। ये हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। पहली बार क्या किया है, सपोर्ट के लिए टच किया है। पहली बार इसने ये लो लगाया है, दूसरी बार इसको टच किया है, फिर तीसरी बार प्राइस काफ़ी ऊपर गई है, फिर ऊपर से आ रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है सेलरों का, तो प्राइस ऊपर से आ रही है। तो क्या हमारे लेवल को, सपोर्ट को क्या कर चुकी है, ब्रेक कर चुकी है। क्यों कर चुकी है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से जब दूसरी बार टच किया है हमारी सपोर्ट को, सपोर्ट पर आके प्राइस टकराई है। यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बायर हैं, बायरों का पेंटिंग ऑर्डर लगा हुआ है। जब यहाँ पर प्राइस आई तो ऑर्डर हमारा सक्सेस हुआ और सेलर कम पड़ गए। फिर हमारी प्राइस क्या है, काफ़ी ऊपर पहुँच गई, पिछले हाई को भी ब्रेक कर चुकी है। उससे तो काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी है। तो वहाँ से उस पॉइंट पर सेलर थे, उस पॉइंट पर कुछ रेजिस्टेंस है, वहाँ से सेलर हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग करनी शुरू कर दी। तो वहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर से प्राइस आएगी, तो हमारे सपोर्ट टूटने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। अगर हमारी प्राइस नीचे से आएगी तो चांसेस टूटने के कम रहते हैं, क्योंकि जब कोई दीवार है उस पर आराम से हथौड़ा मारोगे, नज़दीक से मारोगे तो उसको दो की जगह 4 हथौड़े में टूटेगी। अगर उसके काफ़ी स्पीड से, मतलब पीछे हटा के, पीछे से पुश करके काफ़ी तेज़ ढकोलोगे तो वो हमारी 3 की जगह 4 की जगह 3 ही बार में टूट जाएगी। यही सिस्टम इसका है, वही कंडीशन है सेम। तो हमारा सपोर्ट क्या है, टूट चुका है। फिर प्राइस डाउन आई है, फिर एक ये भी क्या है, ये भी एक लेवल है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस क्या है, इस सपोर्ट ने प्राइस को रोका है। फिर यहाँ से कुछ बायरों ने प्राइस के लिए क्या किया है, ऊपर के लिए पुश किया है। फिर ऊपर जो हमारा सपोर्ट था भाई क्या बन गया है, रेजिस्टेंस। भाई हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। एक बात और बता दूं, कहीं कहीं हमारा सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। यहाँ पर देखो, इसने प्राइस के लिए रोका है, यहाँ पर किया है, इस सपोर्ट ने ही रेजिस्टेंस का काम किया है, प्राइस के लिए रोका है। फिर देखो प्राइस कितनी डाउन आ चुकी है। ये लगाया हमारा लो 24,900 पर लो लगाया। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को भी हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपके लिए। ये हाई पॉइंट, ये हमारा हाई लगाया है। हाई पॉइंट को हम एक हाई पॉइंट को पकड़ते हैं और दूसरे हाई पॉइंट को मिला देते हैं। ये कुछ हमारी एरिया बन गई जहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तभी तो प्राइस ऊपर डाउन आ गई। अब हमारे, तो मैं रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हम इसको हाई पॉइंट पकड़ेंगे रेजिस्टेंस के, इसको मैंने हाई पॉइंट पकड़ लिया है और दूसरे हाई पॉइंट से मिला दिया है।
ये हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। जब कभी प्राइस इस एरिया को टच करेगी तो प्राइस डाउन आने के चांस हैं। 70-80 पॉइंट चांस हमारे डाउन आने के हैं इस एरिया को प्राइस टच करके। काफ़ी सिंपल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करना। आप आसानी से सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप आसानी से सीख गए होंगे। इसी तरीक़ा से मैं एक ट्रेड लाइन भी और सिखा देता हूँ, वो भी हमारा क्या करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ट्रेड लाइन और बता देता हूँ। इसी तरीक़ा से मैं आपको ट्रेड लाइन भी और बता देता हूँ। तो हम ट्रेड लाइन पर क्लिक करते हैं, हाई पॉइंट पर लगाते हैं। हाई पॉइंट से हम 2 पॉइंट मिलाएंगे। तीसरा पॉइंट मिले या ना मिले उससे हमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 2 ही पॉइंट मिलाने। तो हमने 2 पॉइंट मिला चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट जब है, इसका मतलब ये है जबकि प्राइस ऊपर जाएगी, इस पॉइंट से टकराएगी, तो प्राइस को डाउन आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये लाइन है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसीलिए हम बोलते हैं ये भी ट्रेड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। इसी तरीक़ा से हम डाउन साइड में ऊपर के लिए लगा लेते हैं। जैसे ये हमारा लो है, हमने ये 2 पॉइंट मिला दिए हैं। तीसरा पॉइंट भी हमारा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बार में प्राइस क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस से आ रही है, तो इसने सपोर्ट क्या पर गया, हमारा कमज़ोर पर गया है, इसलिए हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। प्राइस डाउन आ गई है, एक बार प्राइस डाउन आ गई है। और इनके चांस एक भी और होता है, जबकि सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसको प्राइस ब्रेक करती है तो प्राइस ज़्यादा डाउन या अप जाने के चांस रहते हैं, वहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।